इस दुनिया में जो सबसे परफेक्ट बोलता है वो कम बोलता है और ज्यादा सुनता है। आज हर फील्ड में आगे बढ़ने के लिए आपका कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंट होना चाहिए, यस और नो। लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है तो इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनने के लिए, अच्छा बोलने वाला बनने के लिए पहली जो स्टेप है आपको बनना पड़ेगा एक्टिव लिसनर। लिखो, क्या बनना पड़ेगा? सक्रिय ऐकनारा, श्रोता। इस दुनिया में जो सबसे परफेक्ट बोलता है वो बहुत ही कम बोलता है, याद रखना। इस दुनिया में जो सबसे परफेक्ट बोलता है वो कम बोलता है और ज्यादा सुनता है। आज के बाद अगर आपको लगता है मैं कोई मीटिंग अटेंड करने गया हूं, मेरा टारगेट है सामने वाला मेरा प्रोडक्ट ले, सामने वाला मेरी सर्विस ले, अगर मैं डिपॉजिट यानी कि ठेवी, इस ठेवी के बारे में, अगर मैं डिपॉजिट के बारे में उनको बताना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे बैंक में डिपॉजिट रखना चाहिए 2 लाख रुपया, ये मेरा टारगेट है, तो सबसे पहले मुझे उनकी बातें ज्यादा सुननी पड़ेगी। दूसरा, अगर आप उसके पास जा रहे हो तो हमें आदत क्या हो चुकी है, आपकी इंफॉर्मेशन के डोनर, अगर वो कोई भी सवाल पूछता है तो हमें आदत है, अगर वो सटक से सवाल पूछता है तो हम पटक से उसको जवाब देते हैं, जो गलत है। अगर मैं कॉन्फिडेंट बोलना चाहता हूं तो मुझे एक्टिव लिसनर बनना है। एक्टिव लिसनर बनने के लिए उससे चर्चा करनी है, चर्चा करने के लिए उसका बैकग्राउंड यानी कि कुछ बातें मुझे जानना है और वो जानने के लिए मैं उससे सवाल पूछूंगा। अगर मैं उससे सवाल पूछता हूं तो मुझे उसके बारे में बहुत सारे चीजें पता चलेगी और उसके आगे अगर मैं जानना चाहता हूं तो मैं मेरे प्रेजेंटेशन से पहले ही उसको एक डूज एंड डोंट्स बता दूंगा कि जब तक मेरा खत्म नहीं होता आप डाउट मत पूछिए, यस और नो। और फिर भी अगर वो सवाल पूछता है तो याद रखना, सवाल को जवाब देने के जो 3 स्टेप है, पहला लिखिए पॉज, PAUSE। कभी भी किसी को जवाब दे रहे हो और अगर आपको ये दिखाना है कि आप बहुत अनुभवी हो, आप बहुत एक्सपीरियंस हो, सर आप बहुत टैलेंटेड हो, तो कभी भी किसी ने सवाल पूछा तो पहले 6 सेकंड का, 3 सेकंड का पॉज लीजिए। उसके बाद डैश नीचे एरो करो, एरो करने के बाद लिखो आई कांटेक्ट, देखा, और नीचे का स्टेप लिखो स्माइल कीजिए और उसके बाद स्माइल करना है। क्या करना है? स्माइल। और फिर उसके बाद आता है रियल आंसर। रियल आंसर समझ गए? रियल आंसर समझ गए सर? जे तुम्हाला उत्तर द्यायचं होतं ते डायरेक्ट नका देऊ। इस तरीके से अगर आप करते हो तो बहुत सारे फायदे।